ये क्या सुनने में आ रहा है महलों में? कल राम राज्य होगा, सबको मिठाई मिलेगी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। दासी कुबड़ी का महारानी को प्रणाम। कहो सखी मंत्रा, इतनी देर कहाँ लगाई? तुम्हारी साड़ी की चमक तो बड़ी दूर दूर तक मार रही है। तुम्हारे कक्ष के ओर आने की तो बात ही कुछ निराली है। महारानी कह गई कि एक वर्ष से भरत को अयोध्या का राज तिलक और दूसरे वर्ष से राम को 14 वर्ष का वनवास। प्यारी सीता तन बन मानियान, अयोध्या मेरा गले निजान। तो चले तो साथियों, मेरे साथ जुड़ चुके हैं बड़े भाई ज्योति कैंतरा जी और जो रामलीला समिति है उसके अध्यक्ष हैं। सबसे पहले भाई जी आपका स्वागत, अभिनंदन मेरे ब्लॉग में। बहुत बहुत स्वागत है और आपके जितने व्यूअर हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो आपको सपोर्ट करते हैं और अधिक सपोर्ट आप करें। और जैसे यहाँ पर आप लोग रामलीला करवा रहे हैं तो कितने सालों से लगातार यहाँ पर रामलीला हो रही है? ये रामलीला वैसे तो 2010 से हो रही है। 2010 में हमने प्रयास किया था, तो 10 और 11 में 2 साल यहाँ रामलीला हुई। लेकिन हमारे पास समस्या क्या थी कि ग्राउंड की बहुत दिक्कत आई। तो ग्राउंड होने के कारण ऊपर इंटर कॉलेज हम कराते थे, बहुत दूर था सुरक्षा की दृष्टि से। फिर स्कूलों में जो बहुत ऐसे डॉक्यूमेंट रहते हैं कि हानि होने की संभावना रहती है, तो फिर हमने बंद कर दी थी। तो फिर अभी 4 साल पहले फिर इसको चालू किया है। राम भक्तों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप? सभी राम भक्तों से अनुरोध है कि आप जो हमारी जो ट्रेडिशनल ये जो शैली है, पारंपरिक जो ये शैली है रामलीला की, हमारे पूर्वजों ने जिसको बहुत मेहनत से तैयार किया है। आपने देखा होगा पूर्वज है, बहरा तमिल है, रागिनी है, चौपाई हैं। ये इसकी गहराई में आप जाएंगे और जैसे जैसे इस तरफ आप जुड़ेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। और पूरी रामायण को आप केवल 11 से 14 दिन में और पूरी रामायण का आप आनंद ले सकते हैं। और आज कौन सी लीला हो गई? आज हमारी को भवन है और वनवास है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। धन्यवाद बोला। और अभी थोड़ी देर पहले तक ये मंच पूरा एकदम खाली था और अब सारे पहुंच चुके हैं मंच में रामलीला का आनंद लेने के लिए। चिरंजीव मेरे नाम, कहो क्या समाचार है वो? कल पिताजी ने अयोध्या का युवराज मुझे चुना है और अब आपकी इच्छा भी पूर्ण हो गई है। यहाँ तुमने बहुत अच्छा समाचार सुनाया है। सुनते ही मेरा दिल बहुत खुशी से नर्वस हो गया है। तुम जाकर मंदिर में पूजा करो और भगवान का आशीर्वाद लो। जो आज्ञा माता जी। आयुष्मान हो। भगवान श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होगा, सबको मिठाई मिलेगी। रास्ता रोककर बैठ गई। अरे क्या तुझे मालूम नहीं कि कल रामचंद्र जी का राज्याभिषेक? क्या तुझे खुशी नहीं है? ये क्या सुनने में आ रहा है महलों में? कल राम राज्य होगा, सबको मिठाई मिलेगी। कल राम राज्य होगा, सबको मिठाई मिलेगी। यह काम कल होगा, यह काम कल होगा, यह काम कल होगा, यह काम
डालो आज, उलट पुलट जगत विघन डालो आज, होने न दोगी राम राज हार आज। उलट पुलट जगत विघन डालो आज, उलट पुलट जगत विघन डालो आज। हरे राम राज्य होगा, सबको मिठाई मिलेगी। इतनी प्यारी अयोध्या तो धन्य है। जब मेरे भ्राता राम अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान होंगे तो उस विहंगम दृश्य की कल्पना करना संभव नहीं है। राम राज आज धन्य भाग है, उस हास के गीत गाएंगे, उस हास के गीत गाएंगे। यह प्रेम का राग है, लिखेंगे राम राज आज धन्य भाग है। नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, सिरमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मण जी, आया हूँ किंतु रुक क्यों गए देवर्षि? ऐसे ही मन में भारी भारा सा लग रहा है। मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता। आपको बताना पड़ेगा देवर्षि कि क्या बात है। नारायण नारायण। तो सुनो लक्ष्मण, आप जिस खुशी का अनुभव कर रहे हैं वो क्षणिक है। क्या कहा देवर्षि? लक्ष्मण जी, स्पष्ट कर ही देता हूँ। कल रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक न होकर भरत जी का राज्य अभिषेक होगा। क्या कहा? नारायण नारायण। क्या कहा महर्षि? भरत का राज्याभिषेक? असंभव। जब तक मेरी भुजाओं में बल है, मेरे हाथ में धनुष है, संसार की सारी शक्तियां एकत्र हो जाए, मैं भरत का राज्याभिषेक नहीं होने दूंगा। नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। प्रभु, उल्टी गंगा बह जा रही है। यह क्या कह रहे हो ऋषिराज? वही कह रहा हूँ जो उचित है। आप अपने में ही मस्त हैं। आपकी क्या चिंता है कि हम कैसे कष्टों में जीवन बिता रहे हैं। इस भूमि में आकर सब कुछ भूल गई। नारायण नारायण। किंतु रावण आदि राक्षसों को मारने का अभी समय नहीं हुआ है। आपको तो अभी समय का ज्ञान नहीं है प्रभु। तो क्या ऋषिराज, त्रेता युग का प्रथम चरण समाप्त हो गया है? हाँ भगवान, कल आपका राज्याभिषेक होना है। जब आप राजकाज में फंस जाएंगे तो फिर आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए हम ऋषि मुनियों तथा देवताओं पर कृपा करके इस झंझट में न फंसकर लक्ष्मण और माता जी सहित इस नगरी से जंगलों की ओर जाने का कष्ट करें। किंतु अब तो राज्याभिषेक की घोषणा हो चुकी है ऋषिराज, हम इस कार्य में किस प्रकार बाधा डालें? मैंने सब प्रबंध कर लिया है। अच्छा, तो यहाँ भी आप चुप ना रहे, कुछ ना कुछ आपने यहाँ गुल खिला ही दिए।
ये सब आपका आशीर्वाद है। पहले तो मोबाइल वगैरह कुछ नहीं हुआ करते थे, बल्कि जो नारद हैं तो ये मीडिया प्रभारी रहा करते थे। कभी भी आपने देखा होगा जो भी खबर पहुंचाते थे वो होते थे नारद, मीडिया प्रभारी उस टाइम के। और रामायण में सबसे बड़े जो छलिया रहते हैं कि गई की दासी। दासी कुबड़ी का महारानी को प्रणाम। कहो सखी मंत्रा, इतनी देर कहाँ लगाई? अरे महारानी क्या बताऊं, सारा उल्टा पुल्टा हो गया महारानी। क्या बताऊं महारानी, लेटी थी मैं एक कोने में और पता नहीं कौन सी रोनाक मेरे कानों में आई और तब से मेरा मन में बड़ांग लगी हुई है महारानी। और तुम्हारी साड़ी की चमक तो बड़ी दूर दूर तक मार रही है। तुम्हारे कच्छ के और आने की तो बात ही कुछ निराली है महारानी कह गई। अरे हो मंत्रा, आज तेरा कुछ हिसाब किताब मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। जब पहले आती थी तो अच्छी बात करती थी, लेकिन आज सांप सूंघ गया है, ऐसी बैकी बैकी बातें। यूं ही नहीं महारानी, कुबड़ा बड़ा हो गया और डंडा लंबा हो गया। अब तो डंडा भी मुझे पर्वत की भांति दिखने लगा महारानी। ये तुम्हारी सेवा का ही फल है महारानी। अरे हो मंत्रा, मुझे बता तो दे कुछ बात। कौन सी बात है वो? बात ऐसी है महारानी कि तुम्हारे महलों की ये चमक चाहती है ये दासी कि और चांद लगे, पर चांद कहाँ, वहां तो कुछ अलग ही लीला चल रही है। कौन सी लीला मंत्रा? क्या बताऊं महारानी, अब तो व्यथा भी बताने लायक नहीं है, पर हाँ इस मंत्रा में अभी भी दम है महारानी। अभी भी ये दासी तुम्हारी सेवा करेगी और अपने पुत्रों के बारे में सोचेगी महारानी सोचेगी। अरे हो मंत्रा, मुझे पता, ऐसे बहकी बहकी बातें क्यों बोल रही हो और घुमा फिरा के क्यों बोल रही हो? अब बताऊं भी तो कैसे बताऊं महारानी, तुम तो ठहरे अपने महल में और पुत्र भरत और शत्रुघ्न ठहरे ननिहाल में, और उधर राजन ने अब तो अपने कपड़े भी संभालने मुश्किल हो रहे हैं इस अवस्था में। फिर भी ये दासी कुछ करेगी तुम्हारे लिए महारानी। और घोषणाएं हुई हैं ढोल बजा बजा के, नगाड़े बजा बजा के, बीन बजा बजा के, दूर दूर रणसिंगा गूंज रहे हैं महारानी कि कल होगा राम का राज्याभिषेक। ठीक है, बहुत अच्छी है। इसमें आपको क्या दिक्कत है? दिक्कत तो ये है महारानी, अब तो युद्ध भी नहीं समझ ने। दिक्कत है महारानी, अब दिक्कत ऐसी है कि करना ही था तो सामने राजापुर जाके भाती मीटिंग करके बातें रख के ये तो एक घुमाने वाली बात हो रही है। रानियां महलों में आराम कर रहे हैं, राजन राजमहल में राज घोषणाएं कर रहे हैं और पुत्र कहीं और जा रखे हैं, सिंहासन कहीं दे रहे हैं। ये कौन सा राज्य का एक नियम का कानून है महारानी? थोड़ा चिंतन करो, कुछ कहीं कुछ। अरे ओ मंत्रा, उल्टी हो चुकी हो कि बैठे बातें कर रही हो? अपना बड़े बेटे को ही मिलना चाहिए, इसमें आपको क्या तकलीफ है? मुझे जरा बताइए। भेदभाव 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 महारानी,
सख्त भेदभाव। कुछ अपने मुंह से अच्छी बात तो बोल, वो तो परंपरा चल ही रही है। बड़े बेटे को राज नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? मेरा तो भरत से भी प्रिय मेरे राम हैं। पक्ष हो रहा महारानी, पक्ष हो रहा, घोर पक्ष हो रहा है। नहीं तो उनको ननिहाल क्यों भेजते? पक्ष हो रहा है महारानी, घुमो फिराओ के बात समझो मेरी। अरे मेरा दिमाग खराब ना कर। बाण समान बचन लगे तोरे, बाण समान बचन लगे तोरे, बाण समान बचन लगे तोरे। पानी समान बचने लगे तोरे, पानी समान बचने लगे तोरे। सन्मुख से दूर की हट जा बचने, सन्मुख से दूर हट जा बचने। राम भरत से अति प्रिया मोरे, पार समान बचन लग तेरे, पार समान बचन लग तेरे। बस इतनी सी बात थी, छत्रनाश हो तेरा। हरी पापीन इतनी उछलती कूदती इसीलिए आई है। अरे दुष्टा, राम को राज्य मिल गया तो तुझे खुश होना चाहिए था। तुझे पता नहीं कि राम तो मुझे भरत से भी प्रिय है। बिल्कुल महारानी, मैं भी समझती हूँ, किंतु इस दासी का बिल्कुल मन में बहुत मंथन किया, सटीक नहीं बात बटी। बिल्कुल महारानी, ये बिल्कुल घुमा फिरा के हो रहा है और इस मंत्रा के चारों तरफ आग लगी पड़ी है। और एक आप महारानी कि राम के अभिषेक ही में प्रसन्न हो, किंतु आप पता नहीं है कि जिस तरह ये घुमाने फिराने वाला चलन चल रहा है तो भरत को वो ननिहाल नहीं भेजते। अगर ऐसी बात होती, बात को समझो महारानी। अरे साबिन, ऐसे बुरे वचन बोल, वरना मैं तेरी जीभ खींच लूंगी। जीभ क्या महारानी, आज तो आप बड़े से बड़े मुंगरा उठा के बजा दो, पर आज आप मान ही जाओ, नहीं तो ये डंडा तो मुझसे लंबा हो ही गया है। चूहों के बिल ढूंढने पड़ेंगे, फिर कहाँ जाएगी दासी? में भागना पड़ेगा मंत्रा को, समझो महारानी। अरे ओ मंत्रा, मैं तेरे को हमेशा अच्छी मानती थी, लेकिन आज ऐसी बहकी बाकी बातों से मुझे मेरा जीव अजीब सा हो रहा है। शांत मन से सोचो महारानी, थोड़ा गहराई है इसमें। सुन सुन कर बातें सकी तो आंख दाई फड़कती मोरी, आंख दाई फड़कती मोरी। देखा स्वप्न भयंकर, देखा भयंकर, न जानो क्या होगा प्यारी, ना जाने क्या होगा प्यारी। सुन सुन कर बातें सकी तोरी
सुन सुन कर बातें सकी तोरी आँख दाई फड़कती मोरी आँख दाई फड़कती मोरी। चिंतन करो महारानी, चिंतन करो। ठीक है मंत्रा, मैं जाती हूँ और मैं बिछड़ और मैं कोप। तब क्या बोलोगी महारानी वहां जाके? जैसे आपने सिखाया है मंत्रा, उसी प्रकार मैं राजा से ढोंग रचाऊंगी और अपने भरत को राज तिलक दिलाऊंगी। महारानी बिजा गरम है मैं आप आया हुआ जाना देखा और अपने को भवन में ताता भी बैठना और राजन आएंगे, हाल समाचार पूछेंगे। पहले तो बातें बिल्कुल मत करना। ठीक है सखी, बहुत अच्छा। आप बड़ी मुश्किल से मानना, पहले मानना नहीं, घुमा फिरा के बोलना कि महाराज क्या आपने हमारे साथ अन्याय किया है, हमारे पुत्रों को नानी हाल भेज दिए हैं, इधर राम का अभिषेक कर रहे हो, कुछ न कुछ तो पक्षपात दिख रहा है इसमें। तो अगर राजन मान जाएंगे तो 2 बार मांग लेना, इससे खेलते। ठीक है मंत्रा, मैं अभी को भवन की ओर जाती हूँ और राजा से उन 2 बरों को मांगती हूँ जो उन्होंने कभी मुझे दिए थे। उसकी आप चिंता न करना। ठीक है महाराज, आप जाके खाना खा लेना। ठीक है। ये आए अब राजा दशरथ के कई के भवन में। तुम इस भवन में इस प्रकार क्यों लेटी हुई हो और अपने सर को क्यों पकड़ी हुई हो रानी? तानी कुछ तो बोलो प्रिय रानी के गई। क्या किसी ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है, कुछ अनिहित किया है प्रिय? तुम मुझे बताओ, यदि किसी ने तुम्हें ताना मारा है तो तुम उसके बारे में मुझसे कह सकती हो प्रिय रानी के गई। तुम्हारे मन में जो भी है तुम निसंकोच होकर कहो प्रिय। अपनी बेकरारी की गई है सिफत आज मुझ पर छुपाई है बगल छुरी, छुपाई है बगल छुरिया, कतल करते हो धोखे से गई है फूट की सिफत आज मुझ कर मौकी मारी की। जाइए और मेरे मन को ना दुखाइए। जवा जवा प्यारा स्वामी कौशल्य दरबार, जगनो का राजपाट उगा छने ठाटे, जगनो का राजपाट उगा छने बड़ा ठाट, यार नाना बड़ बड़ो मां डबे खेड़ा वाला, जवा जवा प्यारा स्वामी कौशल्य दरबार, जवा जवा प्यारा स्वामी कौशल्य दरबार। पापी ने
मैं सिरा खड़ा हूँ पड़ी तेरे से जरा कर तन को ऊपर उठा तो सही। तुम्हें तो पता है 2 की जगह 4 बदाम अभी भी ले सकती हो। मुझे याद है प्रिय, तुमने वर मांगने में इतना संकोच क्यों किया प्रिय रानी के गई। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो वर इस प्रकार है कि एक वर से भरत को अयोध्या का राज तिलक और दूसरे वर से राम को 14 वर्ष का वनवास। तुमने इन 2 वरों को मांगने के लिए इतना समय लगाया। अगर मुझे मालूम होता कि तुम अरे बे पापा तू सच था तुझे राम से क्या बैर है। अरे बे पापा तू सच बता तुझे राम से क्या बैर है। क्या परत बेटा क्या परत बेटा है तेरा। अरे रामचंद्र को ही अरे पापा तू सच पता तेरा है। तुम्हारी जीभ थोड़ा सा दुष्टा। राम तो तुम्हें भी सबसे प्रिय है। कुल कलंकी राम भरत दो आँखी मोरे। राम भरत दो आँखी सत्य कहूँ पर संकर साथी। सत्य कहूँ संकर साथी। अगर मुझे पहले से मालूम होता कि तू इस प्रकार 2 वर मांगेगी तो मैं तुझे कभी भी वचन नहीं देता। मारे पापिन क्यों तू मारे है पापिन। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अब ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं बचूंगा। अरे दुष्टा बेटा रहा जी प्रणाम। माता जी प्रणाम। जी वो बेटे बेटा राम। जी पिताजी। आ गए तुम बेटा। आओ अंतिम बार तुम्हें अपने गले लगा लो बेटा। बेटा राम आज तुम्हें अंतिम बार गले लगा लो बेटे। पिताजी आज आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपका स्वास्थ्य तो ठीक है? पिताजी कैसे व्याकुल है मुझे माता बता दीजिए। पिताजी कैसे व्याकुल है मुझे माता
बता दीजिए दोस्त जो मुझसे हुआ हो, दोस्त जो मुझसे क्षमा उसको करा दीजिए। पिताजी कैसे व्याकुल थे मुझे माता बता दीजिए। तो पर देने को कहा था और आज मैंने उन्हीं बरों को एक बार में तुमको 14 वर्ष का वनवास और दूसरे बार में भरत को अयोध्या का राज तिलक, बस यही बेचैनी का कारण है। इतनी सी बात के लिए पिताजी इतने दुखी हैं। माताजी, भरत तो मेरे लिए प्राण प्रिय है। यदि मैं पिताजी की आज्ञा न मानकर वन नहीं जाता हूँ तो सारा समाज मुझे मूर्ख और अज्ञानी कहेगा। इसलिए मुझे अब आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मुझसे कोई भी अपराध हुआ हो तो मुझे क्षमा करना। मेरे लिए क्या आज्ञा है आप कृपया करके मुझे बताइए। मैं संघर्ष करने के लिए तैयार हूँ। मैं बड़ा पापी हूँ जो कि मैंने तुम्हें बन देकर अपना अंतिम समय बुलाया है बेटा राम। पिताजी, तो राज देकर और मुझे वन देकर आपने मेरे मन का कार्य किया है। आपकी वो माताजी की खुशी में ही मेरी खुशी है। आप आज्ञा दें तो मैं वन जाने की तैयारी शीघ्र करूं। हाँ बेटा, अधिक विलंब न करना। जाओ, महाराज तुम्हें देखकर बेटा राम अत्यंत दुखी हो रहे हैं। आज क्या अनर्थ होने वाला है जो मेरी दाई आंख पलक रही है। हे भगवान, तू ही रक्षा कर। यह आंख न जाने किस अनर्थ से संकेत दे रही है। तो राम जी जा रहे हैं हम सीता जी के पास। आज क्यों उदास हो महाराज, क्यों उदास हो, ऐसा है कौन काज महाराज, क्यों उदास हो महाराज, क्यों उदास हो, ऐसा है कौन काज। साजरा कथा विपिन ने साजरा कथा, राजा अभिषेक आज महाराज, क्यों उदास हो महाराज, क्यों उदास हो, ऐसा है कौन काज। आज आप उदास क्यों दिख रहे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है। ये परम पुनीत पी, सुनिए परम पुनीत पी, ताजी ने ऐसिया, सुनिए परम पुनीत पी, सुनिए परम पुनीत पी, ताजी ने ऐसिया, दंडक विपिन का राज आज, दंडक विपिन का राज आज,
मुझको है दे दिया। माता कैकेयी ने कभी महाराज से 2 वर मांगे थे और आज उन्होंने वे वर पूरे करवाए। पहले वर में हमें 14 वर्ष का वनवास तथा दूसरे व्रत में भाई भरत को राजा बनाया। आप पिता की आज्ञा का पालन कीजिए और खुशी से वन जाइए, किंतु मुझे भी अपने साथ वन ले जाइए। ये दुख वन में उठाना होगा, कठिन भूमि में नंगे पैरों, कठिन भूमि में नंगे पैरों, बिना सवारी के जाना होगा। ये दुख वन में उठाना होगा, प्यारी दुख वन में उठाना होगा। सुख दुख जो कुछ मुझ पर बीते, सुख दुख जो कुछ मुझ पर बीते, उसको साथ निभाना होगा। प्रभु मोहे संग में ले जाना होगा। तुम नहीं जानती कि वन में 14 वर्ष भोगना कितना कष्टदायी है। प्राणनाथ, यदि मैं आपके साथ रहूंगी तो मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। मैं वन के कष्ट सहने के लिए तैयार हूँ। स्वामी, आप मुझे अपने साथ वन में ले जाओ, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगी। आपके साथ रहकर मैं दिन रात सेवा करूंगी। प्रिय सीता, तुम अपनी हट को त्यागो। वन में शेर, चीते आदि का भय है, तुम्हारा वन जाना उचित नहीं। सीता तिन बन मानियान, लो अयोध्या मां मेरा गल, प्यारी सीता तिन बन मानियान, लो अयोध्या मां मेरा गल निजान। प्यारा स्वामी मेरी झुकड़ी नी जुड़ाए, तुम त सोची मित दगड़ी निजाड़। प्यारा स्वामी मेरी झुकड़ी नी जुड़ाए, तुम त सोची मित दगड़ी निजाड़। घन घोर बन सिंहा भारी छडोर, घन घोर बन सिंहा भारी छडोर, होयो मेरो मन सीता रे जब घोर, होयो मेरो मन सीता रे जब घोर। बाटू पैदला कुतन थकी जान, लो अयोध्या मां मेरा गन निजान। बाटू पैदला कुतन थकी जान, लो अयोध्या मां मेरा गन निजान। प्यारा स्वामी मेरी झुकड़ी नी जुड़ान, तुम त सोची मित दगड़ी निजान। 14 बरस स्वामी साथ कटीला, दुख का सुख का दिन हंसिक बटीला। 7 फेरों का 7 वचन निभाण, तुम त सोची मित दगड़ी निजान। प्यारी सीता तिन बन मानियान, लो अयोध्या मां
नाथ, मैं सारे नाच छोड़कर कहती हूँ कि मैं आपके चरणों के साथ चलूंगी। आप जानते हैं, जब आत्मा चल देती है तो शरीर मृत हो जाता है। स्वामी, मैं आपके साथ बन जाऊंगी तो मैं आपकी सेवा करूंगी। अच्छा प्रिय, अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुम अपनी हट नहीं त्यागोगी। यदि तुम्हारी यही इच्छा है कि मेरे साथ वन चलना है तो चलो। पहले माता जी का आशीर्वाद लेना अति आवश्यक है।